आप सबों को जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ इस गुरु उपदेश में, जो इस पूरे महीने में जो है हम निर्णय लेने के बारे में जो है वो सुन रहे हैं। और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 और 24 वचन आज की सुबह हम देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24, उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं यीशु के पीछे चलने के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जब ये महीने में, इस 2024 के पहले महीने में, कई बार हम कुछ निर्णयों को लेते हैं। कई बार हम निर्णय लेते हैं कि मैं मेरा पेट कम करूँगा तो एक्सरसाइज करते हैं। कई बार आप जो है कहते हैं, निर्णय लेते कि नहीं मैं थोड़ा सा कम खाऊंगा, या ज़्यादा इस समय में, ये महीने में जो है, इस साल में ज़्यादा प्रभु का वचन सुनाऊंगा। अलग अलग प्रकार का निर्णय आप लेते हैं, हम लेते हैं। लेकिन क्या आप और मैं इस 2024 में ये निर्णय ले कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ? प्रभु के लोगों, आज की सुबह में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो लेखक लूका जो है वो बताता है। वहाँ पर लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। पहली बात, ये एक चुनाव है यीशु के पीछे चलने के बारे में। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती नहीं करता, फोर्स नहीं करता कि नहीं तुम्हें मेरे पीछे आना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर वही लिखा है, सबसे कहा, यदि, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो फिर बताता है परमेश्वर की क्या करना है, अपने आप पे से इनकार करना है। मतलब अपने आप का इनकार करना है। याद रखिए प्रभु के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे चलने के अर्थ को जब समझा रहे थे और जो क्रूस के बारे में वो बता रहे थे, तो क्रूस जो है हम सबको पता है कि क्रूस दर्द को, पीड़ाओं को, यातनाओं को जो है वो दिखाता है। लेकिन उससे बढ़कर क्रूस जो है, जब प्रभु यीशु मसीह इस शब्द को, इस वचनों को कह रहे थे, तब उनके दिमाग में या उनके मन में एक ही चीज़ थी, क्रूस जो है वो मृत्यु को दिखाता है। क्रूस वो मृत्यु को दिखाता है और वही आगे जो है हम उसको सीखेंगे। तो पहली बात, यीशु के पीछे अगर आपको और मुझे चलना है तो मुझे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी पहचान जो है, कई बार हमें लगता है कि मेरी पहचान ही क्या है, मेरी पहचान ही मेरा अस्तित्व है। लेकिन प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर चाहता है अपने आप का इनकार करना। मतलब उसमें आपको नहीं दिखाना, आप नहीं, उसमें आप हीरो नहीं है, आप नायक नहीं हो सकते। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, उसका नायक ये है, हीरो ये है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रारंभ की कलीसिया में जब चेलों को लाकर राजाओं के सामने खड़ा किया और उनसे सवालात किए गए, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अरे ये तो अनपढ़ गवार लोग, इनके पास इतनी शिक्षाएं कहाँ से आ गई, इतना टैलेंट कहाँ से आ गया। फिर किसी ने कहा, अरे ये तो यीशु के संग थे। याद रखिए प्रभु के लोगों, यीशु के संग रहना आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आ सकता है। कब? जब आप अपने आप का इनकार करेंगे। प्रभु के लोगों, आपको अगर यीशु के पीछे चलना है तो आपकी पहचान जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि मेरे पहचान मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा मेरा यीशु मसीह लोगों को दिखना चाहिए, ये मेरे लिए मायने रखता है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आपकी इच्छा, आपने आपका इनकार करने का मतलब ये है कि कई बार आपको आपकी इच्छाओं को जो है वो मारना होगा, इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना होगा। उन संसारिक बातें जो चाह शायद आपके जीवन में होगी कि अरे मुझे ये चीज़ मेरे जीवन में हासिल करनी है, या इस 2024 में मुझे ये मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए ये हासिल करना है। कई बार उन सारी इच्छाओं को क्या करना होगा, आपको
खत्म करना होगा। आपको कहना होगा, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसको कर सकता हूं। प्रभु अगर आप चाहते हैं, मेरी नहीं परमेश्वर लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने पाए, ये होता है अपने आप का इनकार करना। प्रभु के लोगों, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो थे, वो सब लोगों ने अपने क्या कर दिया, पहचान जो है वो खोकर छोड़कर जो है अपना घर परिवार छोड़कर जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अपने आप का इनकार करना, मतलब जो व्यवसाय जो वो कर रहे थे, पीट पतरस जो है वो मछुआर रहा था, और कुछ यीशु मसीह के चेले जो है, यीशु मसीह का एक चेला ये था कि वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, वो सब कुछ छोड़कर, उन्होंने अपनी पहचान को छोड़कर जो है यीशु के पीछे चलना शुरू किया। इसीलिए यीशु अपने चेलों को यही कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हैं तो क्या करना है, अपने आप का इनकार करना है और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह का क्रूस जो है वो साधारण क्रूस नहीं था, वो आसान क्रूस नहीं था, क्योंकि उस जमाने में क्रूस अगर किसी के लिए भी अगर क्रूस की सज़ा अगर मुकर्रर की गई है तो इसका मतलब ये है कि उनकी निश्चित मृत्यु होनी है। और परमेश्वर कहता कि प्रतिदिन अपना क्रूस जो है वो उठाना है। इसका मतलब क्या है कि कई बार प्रतिदिन अपने आप के लिए आपको मरना होगा, कई सारी इच्छाओं को आपके जीवन में खत्म करना होगा, दबाना होगा। क्यों? ये आपके लिए क्रूस हो सकता है। ये तकलीफ, ये दर्द जो है कई बार आपके लिए ये क्रूस के समान हो सकता है। और बाइबल में लिखा गया, सप्ताह में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, लेकिन प्रतिदिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको, उस क्रूस को उठाना है। याद रखिए प्रभु के लोगों, क्रूस आपको कई बार यह है कि ऐसा लगे कि कोई क्रूस उठाकर मुझे दे, या नहीं, आप आपके क्रूस को खुद उठाना है। और खुद उठाकर बाइबल में लिखा गया है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। यही एक शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए इस्तेमाल किया, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे हो ले और जाकर प्रभु के राज्य की सुवार्ता का प्रचार कर। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे पीछे आप चलने वाले हैं। यही लिखा है, मेरे पीछे हो ले। कई बार क्या होता है, हम यीशु के आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं और आगे दौड़ेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, आगे दौड़ेंगे गलत चले जाएंगे, लेकिन उसके पीछे पीछे जब आप चलेंगे तो प्रभु है जो आपको सही रास्ते पर क्या करेगा, लेकर जाएगा। जैसे बाइबल में उस खोई हुई भेड़ के बारे में भी लिखा गया, वो खोई हुई भेड़ क्या करी, 100 में से एक अलग निकल गई, वो उस झुंड को छोड़कर जो है वो अलग चली गई, उसने अपना मार्ग तय कर लिया, लेकिन वो चरवाहा जो था वो उसको ढूंढ कर लेकर आया। प्रभु के लोगों, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, याद रखिए आपका ध्यान यीशु कहाँ कहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ होना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उन्होंने अपनी सेवा किया, उनके पीछे हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे, लेकिन जब क्रूस की बात आती है तो बाइबल में लिखा गया कि जो 12 लोगों को भी यीशु मसीह ने चुना था, चेलों को, वो भी उसको छोड़कर चले गए। लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपने आप को क्या करना है, इनकार करना है, उन्होंने क्या किया, वापस वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिए। और सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो यीशु मसीह के लिए शहीद हुए। उन्होंने अपने क्रूस को उठाना जो है वो शुरू किया और क्या किया, यीशु के पीछे जो है वो चलना शुरू किया। क्रूस उठाना जो है बहुत बड़ी बात है प्रभु के लोगों। जब आप क्रूस उठाएंगे, याद रखिए क्रूस जो है वो मृत्यु को, मैंने जैसे पहले बताया कि मृत्यु को दिखाता है, लेकिन उसमें 24 में लिखा गया है कि अपना प्राण अगर बचाना चाहे तो वो उसे खोएगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। 25 में लिखा गया कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के बिना पीछे चले अगर आप पूरा संसार भी अगर प्राप्त करते हैं और अपने आत्मा को आप खोते, अपना नाश करते हैं, तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा ये है
कि मैं यीशु के पीछे चलूं। भले मुझे पता है कि प्रतिदिन मुझे अपना इनकार करना पड़ेगा, प्रतिदिन मुझे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मैं अपने प्राण को क्या कर रहा हूं, बचा रहा हूं। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अमर है, वो नहीं मरेगी। हमारा शरीर हमें छोड़कर हमें शरीर को त्यागना होगा। शरीर को क्या है, मिट्टी में दफना देंगे या जला देंगे, लेकिन याद रखिए आपकी आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करना है, मुझे यीशु के पीछे मैं जब चलूंगा, मैं सारे जगत की भी अगर हानि उठाऊंगा, लेकिन मैं मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को मुझे बचाना है। प्रभु के लोगों, होने दीजिए इस 2024 में आप निर्णय लीजिए। जब ये निर्णय लेने का महीना है, जब आप निर्णय के बारे में अगर सोच रहे हैं, यीशु के पीछे चलने से बेहतर और दूसरा कोई निर्णय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, वो प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, वो आपकी सहायता करेगा। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, आप आपकी आत्मा को बचाने वाले हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा अमर है। हमारा शरीर एक दिन हमें छोड़कर जाना है, लेकिन क्या आपकी आत्मा बचाई जा रही है? शायद आपके पास बहुत इस समय जो आपके मन की इच्छाएं हैं, वो शायद सब कुछ आपके पास ना हो, लेकिन अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप इस दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आत्मा कहाँ पर जाएगी। बहुत सारा धन है, लेकिन पता नहीं कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब यह है कि आपने संपूर्ण पूरे संसार को भी प्राप्त कर लिया, और लेकिन अपनी आत्मा का हानि उठा लिया। प्रभु के लोगों, उसका कोई फायदा नहीं। उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना शुरू करिए। यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। वो आपकी अगुवाई करेगा, और जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, आपको एक बात सुनिश्चित होगी, मेरा आत्मा प्रभु के पास जाएगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरी अगुवाई कर रहा है और मैं यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, मैं हर एक श्रोतागण के लिए धन्यवाद देता हूं जो आज की सुबह इस वचन को उन्होंने सुना है। प्रभु, अगर वो निर्णय लेने में असमंजस में है, प्रभु होने दीजिए वो ये निर्णय लेने पाए कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। शायद मुझे इसके लिए हानि क्यों न उठानी पड़े, लेकिन मैं यीशु के पीछे चलूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा बचना जरूरी है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस महीने में जो भी लोग अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं, जन्म दिवस को मनाते हैं, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करिए। मैं प्रत्येक के लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन।